अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आप लोगों को कुरान और साइंस से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ जिनका जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या क्या बताने वाली हूँ, सबसे पहले मैं आप लोग बता देती हूँ। पॉइंट 1, कुरान एक ऐसी किताब है, इसके जैसी कोई और किताब नहीं है। पॉइंट 2, आज जो हम देखते हैं वो सब चीज़ बनाने वाला एक खुदा है। पॉइंट 3, पहले ज़मीन आसमान एक थे। पॉइंट 4, हमारा अर्थ शुतुरमुर्ग के अंडे जैसा है। पॉइंट 5, चांद की रोशनी उसकी खुद की नहीं है बल्कि रिफ्लेक्टेड लाइट की है। पॉइंट 6, सूरज की रोशनी उसकी खुद की रोशनी है। पॉइंट 7, दिन और रात धीरे धीरे होते हैं। पॉइंट 8, सूरज एक दिन खत्म हो जाएगा। पॉइंट 9, सितारे और कायनात भाग रहे हैं। पॉइंट 10, जर्रा बराबर से भी छोटी चीज है। पॉइंट 11, सूरज और चांद एक दूसरे को नहीं पकड़ सकते। पॉइंट 12, आसमान एक महफूज छत है। पॉइंट 13, बादल को पानी बरसाना है। पॉइंट 14, पहाड़ों को महका बनाया ताकि जमीन हिले नहीं। पॉइंट 15, पानी के 2 हिस्से हैं। पॉइंट 16, समुंदर की गहराई के बारे में। पॉइंट 17, पानी से हर जिंदा चीज को पैदा किया गया है। तो ये जो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताई हूँ, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज मैं कुरान और साइंस से रिलेटेड बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगी। जो भी आपके मन में डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये लोगों के लिए बेहतरीन निशानी है ताकि जो लोग झुटलाते हैं वो ईमान ले आए। तो सबसे पहले मैं आप लोग बताऊंगी कुरान क्या है। कुरान जो खुदा की एक किताब है, और अगर कोई किताब खुदा की है तो हर दौर में उसे साबित करना पड़ेगा, जो कुरान ने कर दिया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या कुरान साइंस की किताब है, तो मैं आप लोग बता दूं, कुरान इज अ नॉट साइंस बुक बट देयर आर सम थिंग्स विच इज प्रूव्ड बाय कुरान एंड साइंस। पहले दौर मौजिज़ों का था और पहले ज़माना मौजिज़ों का था, और कुरान ही वो किताब है जो मौजिज़ों का मौजिज़ा था। फिर दौर अदब का आया, पोइट्री का आया। अरबी में सबसे बेहतरीन किताब अदब के लिहाज से कुरान शरीफ है। कुरान में कितनी आयतें साइंस की है, चलिए बताती हूँ। कुरान में 1000 से ज्यादा आयतें कुरान और साइंस के बारे में जिक्र करती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कहते हैं साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। कुरान चैलेंज करती है, अगर तुम्हें कोई शक है नबी पर, किताब जो उतरी है उस पर, तो वो खुदा की नहीं है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, तो इस जैसी कोई और किताब लाओ और पुकार लो कि अल्लाह के सिवा किसी को भी, अगर तुम अपनी बात पर सच्चे हो, और बेशक तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तो डरो अल्लाह के अजाब से। कुरान एक ऐसी किताब है जो लोगों को आज भी चैलेंज करती है और कयामत तक करती रहेगी। ना कोई ऐसी किताब ला सका है और ना कभी ला पाएगा ता कयामत तक। तो चलिए मैं आप लोगों को कुरान और साइंस रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ। तो ये गैलेक्सी, चांद, सितारे किसने बनाए? कुरान कहता है जो लोग इनकार करते हैं उनसे कह दो ये सब बनाने वाला है। और साइंस कहता है इलस्ट्रेशन थ्योरी, जो आज भी चलती आ रही है, जो कहती है खुद ब खुद चीज बन गई। और एक और थ्योरी आ गई है द एवोल्यूशनरी क्रिएशन, जो कहती है कि जात है इसको बनाने वाली। अल्लाह ने लोगों से कहा कि जो तुम देखते हो वो सब बनाने वाला तुम्हारा खुदा है, तुम्हारा रब है जिसने हर चीज बनाई। और यही बात ये थ्योरी भी साबित करती है। पहले जमीन और आसमान क्या थे, चलिए बताती हूँ। कुरान कहता है जो लोग इनकार करते हैं, क्या वो ये नहीं देखते कि पहले जमीन आसमान एक थे, फिर हमने इन्हें अलग कर दिया। तो आप इसे देख सकते हैं सूरह अंबिया में। और कुरान कहता है कि अल्लाह ने आसमान से कहा तुम दिए की शक्ल में मिल जाओ। साइंस कहता है स्टैन होके, जो कि एक साइंटिस्ट थे, जो कहते थे कि पहले ये अलग थे, फिर एक धमाका हुआ और वो इतना परफेक्ट था कि 1 सेकंड को भी 10 लाख में तकसीम कर दे, उससे ना कम में और ना ही ज्यादा में, मतलब इतना परफेक्ट था। और ये धमाका हुआ जो किसी के कंट्रोल में था, जिसे आज बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। कायनात वजूद में आने से पहले दिए की शक्ल में था, फिर अल्लाह ने इसे मिला दिया। हालांकि ये बात 1445 साल पहले ही बता दी गई कुरान में, और साइंटिस्ट तो आज आए हैं।
हमारा अर्थ कैसा दिखता है, चलिए ये भी बताती हूँ। कुरान कहता है और तुम धरती को देखो, यानी कि अर्थ को देखो, जिसको शुतुरमुर्ग के अंडे जैसा बनाया है। आप इसे देख सकते हैं सूरह नाज़िआत में। और साइंस कहती है आज जब हम चांद पर गए तब पता चला कि अर्थ का साइज क्या है। पहले हम लोग अर्थ को गोल समझते थे, स्कूल की बुक में भी पहले इसे गोल ही बताया गया था। कुरान ने 1445 साल पहले ही बता दिया कि हमारा जो अर्थ है वो किस शेप का है। अब मैं आप लोगों को चांद और सूरज के बारे में बताऊंगी। कुरान कहता है बड़ा है वो रब जिसने बुर्ज बनाया और उसमें एक चिराग और एक चमकता हुआ चांद बनाया। आप इसे देख सकते हैं सूरह फुरकान में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बुर्ज का मतलब क्या है, तो बुर्ज मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट, एक चिराग बनाया जिससे चांद पर रोशनी पड़ती है। यानी ये चांद की रोशनी उसकी खुद की नहीं है बल्कि रिफ्लेक्टेड लाइट की है। ये कुरान में पहले से बता दिया गया। अब बात करते हैं सूरज के बारे में। वही है वो रब जिसने आफताब को चमकदार और महताब को रोशन बनाया और उसकी मंजिल मुकर्रर है ताकि तुम लोग बरसों की गिनती और हिसाब मालूम कर सको। खुदा ने उसे हिकमत बनाया है और वो अपनी निशानी को खोल खोल करके बयान कर रहा है उन लोगों के लिए जो इसे जानना चाहते हैं। आप देख सकते हैं सूरह यूनुस में। और साइंस कहती है आज हम सूरज से गिनती करते हैं और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि सूरज की रोशनी उसकी खुद की रोशनी है। हर चीज घूम रही है। चलिए ये भी बताती हूँ। कुरान कहता है कि वही है वो रब जिसने रात और दिन और आफताब महताब को पैदा किया। ये सब के सब आसमान में चक्कर लगा रहे हैं। आप इसे देख सकते हैं सूरह अंबिया में। तो साइंस कहती है कि पहले एक थ्योरी थी जियो साइंटिस्ट थ्योरी, मतलब ये कहती है कि दुनिया बीच में है, यानी कि अर्थ है वो बीच में है और तारे सूरज सब घूम रहे हैं। फिर इसके बाद में हीलियम सेंटेंस थ्योरी आई जो कहती है कि सूरज बीच में है, बाकी सारी चीजें घूम रही है। फिर जोहन्नेस कैल्पर ने 1609 में ये थ्योरी रखी कि सूरज बीच में है और वो रोटेट भी करता है, यानी कि वो घूमता भी है और बाकी चीज उसके गोल गोल घूम रही है। दिन और रात का होना, इसको कुरान में किस तरीके से बयान किया गया है, चलिए बताती हूँ। कुरान कहता है कि अल्लाह ने रात को धीरे धीरे दिन में तब्दील किया और दिन को रात में। आप इसे देख सकते हैं सूरह लुकमान में। और साइंस कहती है कि हम जानते हैं दुनिया बेहदवी शक्ल की है, अगर शक्ति होती तो दिन और रात जल्दी जल्दी होते। सूरज एक दिन खत्म हो जाएगा। कुरान कहता है सूरज का एक वक्त होता है जब तक वो चल रहा है। और साइंस आज भी मानती है कि एक दिन सूरज खत्म हो जाएगा। कायनात फैल रही है। कुरान में है कि हमने कायनात को बनाया और हम इसको फैला रहे हैं। आप इसे देख सकते हैं सूरह दारियत में। साइंस कहती है एडमी हबल टेलीस्कोप जो नासा के मशहूर हैं, उन्होंने कहा 1925 में सितारे भाग रहे हैं, मतलब कायनात भाग रही है। इसका मतलब ये है कि ये सब एक जगह थे। इनकी स्पीड के हिसाब से 5000 बिलियन समय से ये होता आ रहा है। जर्रा बराबर से भी छोटी चीज है। कुरान कहता है हमारे रब को तमाम चीजों का इल्म है, चाहे वो जर्रा के बराबर भी क्यों ना हो और चाहे वो आसमान में हो, जमीन में हो, छोटे हो या बड़े हो। आप इसे देख सकते हैं सूरह यूनुस में। साइंस कहती है आज जब माइक्रोस्कोप आया तब पता लगा कि जर्रा बराबर भी छोटी छोटी चीजें होती है और कुरान ने ये हमें पहले ही बता दिया था। सूरज चांद का आपस में ना मिलना और रोटेट करना। कुरान कहता है कि सूरज चांद को नहीं पकड़ सकता और वो अपने अपने जगह पर रोटेट कर रहे हैं। आप इसे देख सकते हैं सूरह यासीन में। और साइंस आज भी ये मानती है कि चांद और सूरज आपस में नहीं मिल सकते, अपनी अपनी जगह पर वो चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि रोटेट कर रहे हैं। आसमान को अल्लाह ताला ने महफूज छत बनाया। कुरान में है कि अल्लाह ने आसमान को महफूज छत बनाया। आप इसे देख सकते हैं सूरह अंबिया में। और साइंस कहती है आसमान हमारे लिए एक महफूज छत है। बारिश का पानी अंदर जाना। कुरान में है कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है और वो पानी
छेद से अंदर जाता है और अंदर की जमीन रंग बिरंगी हो जाती है। और आप इसे देख सकते हैं सूरह अल जुम्मर में। तो साइंस कहती है कि पानी समुंदर से आता है, उनमें गुफा है। अब मानते हैं कि ये पानी बारिश का आता है जो बोरिंग से निकलते हैं। बादलों का पानी लाना और बरसाना, इसका कुरान में क्या जिक्र है? कुरान कहता है कि बादल को हवा से हिलाते हैं और ले जाते हैं अनधुने हिस्से में और छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और पानी बरसाते हैं। आप इसे देख सकते हैं सूरह अल रूम में। और साइंस कहती है आज हम देखते हैं कि बादल हवा से चलते हैं और पानी लेने जाते हैं, फिर छोटे छोटे टुकड़े होकर बरसते हैं। और ये बात हमें कुरान ने पहले ही बता दी है, साइंस तो अभी अभी आया है। पहाड़ों को महका बनाया, कुरान कहता है क्या हमने जमीन को फैला नहीं दिया और पहाड़ों को महका ना बनाया? आप इसे देख सकते हैं सूरह नबा में। साइंस कहती है ये तो सबको पता है कि जमीन को फैला कर रखा है जिस पर हम चलते हैं। जो पहाड़ हैं उनको कील की तरह लगा दिया गया है। आपको बता दूं कि पहले साइंस कहती थी कि पहाड़ से जलजले आते हैं और आज कहती है कि पहाड़ से जलजले रुकते हैं। कुरान कहता है अगर पहाड़ को महका ना बनाते तो जमीन सबको लेकर हिलते रहती। आप इसे देख सकते हैं सूरह अंबिया में। और साइंस कहती है कि अर्थ के नीचे लावा है जिसके ऊपर हमने रोड बनाकर रखा है। अगर गाड़ी में हम जाते हैं तो गाड़ी हिलती है, मगर पहाड़ जमीन को नहीं हिलने देते हैं, यानी कि कील की तरह काम करते हैं। अब जानेंगे पानी के कितने हिस्से हैं। तो पानी के भी 2 हिस्से हैं। कुरान में है जो मिलते हैं पर आपस में घुलते नहीं है, कुरान में इसका जिक्र है। तो आप इसे देख सकते हैं सूरह रहमान में। और साइंस कहती है हम जानते हैं कि पानी 2 तरह के होते हैं, एक मीठा और दूसरा खारा। अगर आप इसे मिक्स करेंगे तो ये आपस में नहीं घुलेंगे। अब जानेंगे समुंदर की गहराई के बारे में। कुरान में है कि काफिर की मिसाल ऐसी है कि समुंदर की गहराई के अंदर है और लहरें पर लहरें हों और ऊपर बादल छाए हुए हों जिसमें वो हाथ भी निकाले तो दिखता नहीं है। आप इसे देख सकते हैं सूरह नूर में। और साइंस कहती है आज सबको पता है कि नीचे अंधेरा होता है। पहले 1500 साल पहले तो समुंदर के 30 फीट भी नहीं जा सकते थे। पानी से हर जिंदा चीज को बनाया गया। कुरान में है इनकार करने वाले ये नहीं देखते हमने पानी से हर जिंदा चीज को बनाया है। आप इसे देख सकते हैं सूरह अंबिया में। और साइंस भी मानती है कि हर चीज पानी से पैदा की गई है, हर चीज को जोड़ों में पैदा किया गया है। कुरान में इसका जिक्र है कि हमने हर चीज को जोड़ों में पैदा किया है। और साइंस भी यही मानती है कि 3000 करोड़ से ज्यादा मखलूक है और सब जोड़े में है। हर जानवर हमारी तरह होता है, कुरान में इसका जिक्र है हर जानवर हमारी तरह होता है। आप इसे देख सकते हैं सूरह अनाम में। और साइंस भी मानती है कि हर जानवर अपनी तरह ही होता है, उसमें भी बादशाह होते हैं। मतलब ये बात 1445 साल पहले ही कुरान ने हमें बता दिया था। कुरान में मधुमक्खी का भी जिक्र है। कुरान में क्या है? कुरान में है कि तुम्हारे रब ने मधुमक्खी के मन में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में लोगों के बनाए हुए ऊंचे ऊंचे छतों में घर बनाकर फूलों से खुराक लो और अपने रब के बताए गए तरीके पर चलती रहो। मधुमक्खी के पेट में एक पीने की चीज निकलती है जो लोगों के लिए शिफा है। आप इसे देख सकते हैं सूरह नहल में। और साइंस कहती है आज हम देखते हैं कि मधुमक्खी शहद बनाती है। साइंस ने साबित कर दिया कि उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। कुरान में चींटियों का भी जिक्र है। कुरान में है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्न, इंसान, परिंदों में से उनका वक्त इकट्ठा कर दिया गया और उनकी दर्जा बंदी की जा रही है। यहाँ तक कि वो चींटियों की घाटी तक पहुंचे तो एक चींटी ने कहा कि ए चींटियों, तुम सब अपने घर में चली जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम की सेना तुम्हें कुचल देगी। तो आप इसे देख सकते हैं सूरह नहल में। और साइंस भी मानती है कि चींटियों का भी ग्रुप होता है और वो खाना तलाश करती हैं और वो एक मुंह से निकालकर दूसरे चींटी के मुंह में फेंकती हैं। तो ये मैं आप लोग बता दी हूँ, तो ये बताना बहुत ज़रूरी था इसलिए मैं आप लोग बता दी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझाई हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।